तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ बनाने के लिए मैं कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, कॉटन लाइनिंग, और ये डुपियन सिल्क है। इसके कलर्स और भी अवेलेबल है मेरे पास। अगर आपको परचेज़ करना है डुपियन सिल्क तो आपको सस्ते रेट पे मिलेगा मुझसे, और भी मटेरियल अवेलेबल है फैब्रिक एंड टेलरिंग का, तो आप मुझसे DM कर सकते हैं और बात कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को जो है फोल्ड कर लेंगे उतना जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे आपको उतना फोल्ड करना है। चेस्ट डिवाइड बाय हम करेंगे 4, यानी कि जैसे आपका 36 इंच है तो आपको 4 डिवाइड करने के बाद वो 9 इंच आया, और इसमें आप कम से कम 3.5 इंच तक एक्स्ट्रा लें, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए आप 3 इंच को ऐड करते हुए, यानी कि 9 से मैंने 3.5 इंच ऐड किया तो 12.5 इंच हो गया। तो 12.5 इंच तक आपको ये फोल्ड करना है फैब्रिक, ताकि हमारा फ्रंट और बैक अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो इस तरह से आपको हर फैब्रिक पे, जब भी आप फैब्रिक पे कुछ करते हैं तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेनी होती है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक होता है वो बिल्कुल भी सीधा नहीं होता है। तो इसके बाद हमें अपनी लेंथ ले लेनी है। बैक वाला बना रहे हैं, तो बैक वाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लेंथ में 1/2 इंच ऐड किया है। तो ध्यान रखिए, अगर आप 1/2 इंच जो है मैंने आपको बताया हुआ है वो 1/2 इंच है, वो आपका सीम अलाउंस ही है, जो आप शोल्डर को स्टिच करने में लगा रहे हैं और नीचे लगा रहे हैं स्टिच करने में। बेल्ट जब हम कमर पट्टी लगाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, अगर आप 1/2 इंच की सिलाई ऊपर शोल्डर पे दे रहे हैं और 1/2 इंच की नीचे भी देते हैं, तो इस तरह से आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा सारा जो भी मैं आपको बताती हूँ ये स्टिचिंग का सीम अलाउंस होता है। तो इस तरह से मैंने 15 प्लस 1/2 इंच 15.5 इंच पे लिया है। तो मैं जो स्टिचिंग में जो मार्जिन लेती हूँ शोल्डर में लेती हूँ 1 पैर की सिलाई, यानी कि आधे से भी आधा 0.25 इंच की सिलाई लेती हूँ। तो इस तरह से हम जो स्टिचिंग में मैं मार्जिन लेती हूँ वो आधा इंच आता है, तो इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। अब यहाँ पे हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बॉट नेक आपको बता रही हूँ, तो बॉट नेक के लिए हम जो शोल्डर लेते हैं वो 1/2 लेंगे। तो यानी कि अगर आपका 14 इंच का शोल्डर है तो आपको यहाँ पे 7 इंच लेना है। इसी तरह से आपका जो भी शोल्डर है उसका 1/2 कर लीजिए। तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। इसी तरह से आपको जो भी आपके शोल्डर आए हैं 6.5, 7 या 7.5, 7.5 से ऊपर हमारा शोल्डर नहीं जाएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हैवी लेडीज़ के लिए जो 44 साइज़ का होता है उनका 8 तक चले जाता है। तो हमें आर्म होल बिल्कुल सेम लेने हैं जो आपने शोल्डर लिए हैं। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे आर्म होल मार्क किया है। हाँ, इसके बाद हम अपना चेस्ट का ले लेंगे, जैसे हमने लिया है सब बॉडीज़ में। तो इस तरह से हम चेस्ट का ले लेंगे 1/4 भाग। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क किया। तो जो भी आपका चेस्ट आ रहा है पॉइंट में आ रहा है तो आपको पॉइंट में मार्क करना है, यानी कि अगर 7.25 आ रहा है तो आपको 7.25 लेके चलना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी साथ में मार्क कर लिया। इसी तरह से आपको नीचे भी लेना है। तो नीचे भी हम वेस्ट में करेंगे डिवाइड 4, यानी कि अगर आपका 32 इंच का है तो 32 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा 4 से, तो आया 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे अपना यहाँ पे डार्ट में। तो हमारी जो बैक में डलती है डार्ट वो 1 इंच की डलती है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का लगाया है निशान, और 1.5 इंच का मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारा ऊपर और नीचे का इक्वल बैठ जाता है। और आप ज़रूरी नहीं है कि आपके में इक्वल बैठेगा, यहाँ मेरे में इक्वल बैठ रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये लगभग बैक वाला बन चुका है। अब हमें इसमें आर्म होल ले लेने हैं और डार्ट मार्क करनी है। तो आर्म होल जो हम लेंगे वो 1.5 इंच पे लेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये राइट एंगल का जो है आपको बिल्कुल तिरछा लेना है, यानी कि बिल्कुल सेंटर होना चाहिए इन दोनों की लाइनों का, यानी कि 45 डिग्री पे हमें ये 1.5 इंच लेना है। तो इस तरह से ये हमारा ये पॉइंट आया 1.5 इंच का। तो ये नहीं कि आपको कुछ इस तरह से लेना है और टेढ़ा करके लेना है, तो इस तरह से हमारा अच्छा नहीं आता। तो आपको बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे लेना है। इस तरह से बीचों बीच लाइन पे आप इस तरह से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उस पर पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉइंट जो है उसको पॉइंट को लेते हुए हम इस पर हम आर्म होल का ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम बॉट नेक करेंगे। तो बॉट नेक के लिए मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, और इसकी जो बैक में हम लंबाई रखेंगे वो 2 इंच की रखेंगे। और इस तरह से हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब इधर से अब आपको ये कर्व दे देना है।
तो बोट नेक हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। आप बैक वाले की लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं जितना भी आपको रखना है। अब हम यहाँ पे साइड से हम 1/2 इंच अबव लेंगे। यहाँ से हम 5 इंच भी लेंगे। अगर आपको इसका भी लॉजिक जानना है कि हम 1/2 इंच अबव क्यों लेते हैं तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको पता करना है तो आप मुझे एक बार बस मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर लिया है और 5 इंच पे मार्क करा है। और जैसे हम डार्ट ड्रॉ करते हैं इस तरह से हम डार्ट लेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच पे लिया है डार्ट की लेंथ, और इस तरह से 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर टाइम इस पर ड्रॉ करनी है दोनों साइड से, तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप सारे डार्ट्स की जो है, जैसा फोटक में हमारी बहुत सारी डार्ट होती है, अगर उसमें आपको दोनों साइड से मार्जिन मार्क करते हुए आप लेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। हम क्या करते हैं, बस सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको स्टिचिंग करते हुए, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, वो भी वीडियो मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप पर, और आप देख सकते हैं उसमें कि हमें अगर हम बस स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो उसमें आपको कैसे करना है स्टिच। अब हमें ऊपर से शोल्डर लेने हैं 1/2 इंच डाउन, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करते हुए नेक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने 1/2 इंच पे मार्क कर दिया है और इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पोर्शन बन के रेडी है। अब इसको हम कट कर लेंगे नेक लाइन के साथ। अगर आपको नेक लाइन बुकरम पे कट करनी है, यानी कि आप बुकरम वाला बनाना चाहते हैं, तो आप बुकरम पे भी बना सकते हैं। तो बुकरम का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप बुकरम पे बना सकते हैं, पेस्टिंग पेपर पे बना सकते हैं, 1 टक में मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह से आप ये वाला नेक कट कर सकते हैं बुकरम पे। अगर आपको उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है बोट नेक कट करने में, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, आप जस्ट मुझे एक मैसेज कर दीजिए। तो इस तरह से हम जो है इसके अंदर जो है इसमें ही मैं आपको अम्ब्रेला रफल्स बताऊँगी लगाना कैसे लगाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बुकरम पे नहीं कट कर रही हूँ। और वैसे भी अगर आपका गोल नेक है तो आपको गोल नेक तिरछी पट्टी से इजीली अच्छे से बैठ जाता है, तो आपको गोल नेक ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बुकरम से बनाना है। तो कुर्तीज़ वगैरह में ज़्यादा बुकरम यूज़ होता है, हमारा ब्लाउज़ में जो है पट्टी से ही हम बैठाते हैं नेक। तो इस तरह से आपको साइड से भी पूरा कट करते हैं और जो 1/2 इंच का हमने अब लिया था वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो नेक जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गोल गले का नेक होता है वो आप तिरछी पट्टी से सेट कर सकते हो, और अगर जैसे वी नेक हो गया, स्वीट हार्ट शेप हो गया, तो वो बुकरम से ही बनेगा, तो आप उसमें बुकरम यूज़ कर सकते हो। तभी मैं फ्रंट वाला रख रही हूँ पीस इस तरह से। और अगर आपको हुक और आई आगे फ्रंट में अटैच करना है तो आपको 1/2 इंच का मार्जिन आगे छोड़ के चलना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना है तो आपको ये चिपका के रखना पड़ेगा फोल्डिंग पर। तो मैं इसमें आपको साइड में हुक एंड आई कैसे लगाते हैं, साइड का हुक एंड आई बताऊंगी इसमें। तो अगर आपको फ्रंट में ही बनाना है तो आप 1/2 इंच छोड़ के चले, और अगर नहीं बनाना है बैक में बनाना है तो बैक में छोड़ के चले 1/2 इंच। तो इस तरह से हम हुक एंड आई का मार्जिन लेते हैं। तो अभी मेरे को तो नहीं लेना है इसके अंदर, मैं बनाऊंगी साइड के अंदर हुक एंड आई या फिर चैन लगाऊंगी। तो चैन तो हमने सीख ली है, तो हम इस बार ही सीखेंगे साइड में हुक एंड आई कैसे लगाते हैं। तो मैं इसको ऑन फोल्ड पे रख रही हूँ बिल्कुल लाइन पर इस तरह से। और अब हम इसको ट्रेस कर लेंगे, बट हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा, जहाँ पे ये प्रिंसेस कट का लाइन आ रहा है यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच तक का मार्जिन चाहिए होगा सिलाई का, और साइड से हमें मार्जिन चाहिए 1.5 इंच का।
तो इस तरह से हमें प्लेस करने की हमारा दोनों तरफ से आ जाए। तो आप इसको थोड़ा सा फोल्ड एक्स्ट्रा कर लें अगर नहीं आ पा रहा है प्रॉपर तो इस तरह से पहले आप यहाँ पे 1.5 इंच का साइड से मार्क कर लीजिए मार्जिन, और उसके ऊपर उस लाइन पे हम ये वाला लाइन साइड वाला पैनल रख देंगे। इसको साइड पैनल कहते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंची टेप रखा और 1.5 इंच का मार्जिन मार्क कर लिया है। इसी तरह से हमने ऊपर भी मार्जिन मार्क कर लिया 1.5 इंच का, और अब इस लाइन पे हम ये रख लेंगे और देख लेंगे कि हमारा आगे से सिलाई मार्जिन निकल रहा। तो अभी ये नहीं निकल रहा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगभग आपका 1.25 से 1 इंच तक होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन दोनों की साइड आ रहा है, दोनों के बीच में। अब इस तरह से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम जो भी हमारा है उस पर ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से आपको रख कर इस तरह से आपको ट्रेस कर लेना है। तो देखिए ट्रेस हमने इस तरह से कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो कर्व आया प्रिंसेस कट का, यहाँ पे सिलाई मार्जिन देना है। पहले हम साइड की जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, उस पर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई मार्जिन देते हुए पहले जो है हम सेंटर पैनल का दे रहे हैं। सेंटर पैनल ये वाला साइड है हमारा, जो जहाँ पे हुक एंड आई लगते हैं उसे सेंटर पैनल कहते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिलाई मार्जिन इसका दे दिया है इस तरह से। अब हम साइड पैनल पे देंगे। तो साइड पैनल में जो है इस तरह से देते हुए जो हमारा ये कॉमन लाइन जा रहा है, ये वाला कॉमन लाइन है, और इसको मैं मार्जिन देते हुए ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये वाली लाइन जा रही है हमारी साइड पैनल की। तो ये वाली हमारी लाइन जा रही है सेंट्रल पैनल की, और ये वाली लाइन जा रही है हमारी साइड पैनल की। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मार्जिन कम रहा है, तो आपको जो है वो फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखना है ताकि आपका इजीली मार्जिन निकले। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पॉइंट पे ही दोनों लाइन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बस फैब्रिक कैसे आपको बचा सकते हो उस तरह से आपको कैलकुलेशन बताई है कि आपका जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है उसमें आप स्लीव्स निकाल लें। बट अगर आपके पास फैब्रिक जाता है तो आप इस तरह से बिल्कुल ना करें। इसको फोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और फिर ट्रेसिंग करिए।
तो अभी मैं पहले ये सेंटर पैनल को कट कर लूँगी। और फिर हम सेंटर पैनल कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जब साइड पैनल कट कर लिया तो इसकी हम मार्जिन पे मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी इसी लाइन पे स्टिच आए। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पैनल पे इसे मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड पैनल पे इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो हमारे तीनों पार्ट निकल चुके हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये स्टिचिंग करते हुए ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ सकता है आपका यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा अटैच होएगा। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि स्टिचिंग में थोड़ा सा बार बार हमें मूव करना पड़ता है ये, बट धीरे धीरे आप भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है दोनों पार्ट्स की। तो अब हमें इसके अंदर बस कमर पट्टी नीचे की निकालनी है 1.5 इंच की, और मैं इस ब्लाउज़ में स्लीवलेस बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको सेम आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेंसिल का फैब्रिक लिया है जिसका अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, 15 इंच तक का यहाँ पे अर्ज होता है। तो यहाँ पे इसमें आप इजीली 1 मीटर में स्लीवलेस के ब्लाउज जो हैं वो 2 आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी मैंने इसको इतना फ़ोल्ड करा। अब हम जो भी हमने लाइनिंग पे कट किया था उसको इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद हम ट्रेस करके इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे मेन फैब्रिक पर।
अब मैं यहाँ से 1.5 इंच की 2 पट्टी कट कर लूँगी। 2 पट्टी इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो एक ही बन के रेडी होएगा और बैक वाला का एक पार्ट रेडी होएगा। बट अगर आप हुक एंड आई अटैच कर रहे हैं तो इसमें आप 3 पार्ट्स निकाल लेना 1.5 इंच के, जो भी आपका लेंथ बन रही है नीचे से बॉटम के हिसाब से। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच पे मार्क लगाया और मैं कम से कम जो भी मेरा वेस्ट आ रहा है उसमें उसको डिवाइड करके लूँगी 2 से, यानी कि 32 आ रहा है तो 16 हुआ और 16 में हम 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा हम कट करके रख दें। तो यहाँ पे मैं 19 से 20 तक की लेंथ की पट्टी कट कर रही हूँ दोनों में लगाने के लिए। तो इस तरह से हम कमर पट्टी निकाल लेंगे। अगर आपको कमर पट्टी अटैच नहीं करना है तो आप 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं कटिंग करते वक्त और उसी को फोल्ड भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, बट मैं हरदम कमर पट्टी अटैच करती हूँ क्योंकि फैब्रिक शॉर्ट पड़ जाता है अगर हम 1.5 इंच लेते हैं फैब्रिक में एक्स्ट्रा फ्रंट में और बैक में। तो इसलिए मैं हरदम एक्स्ट्रा पट्टी कट करके उसको अटैच करती हूँ ताकि शॉर्टेज ना पड़े। बट अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप उसमें से ईज़िली 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके नीचे से आप उसी को कमर पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 2 स्ट्रैप ले लिए और ये 19 से 20 इंच तक की ये लंबी मेरी स्ट्रैप्स हैं। तो ये भी आपको कट करना ज़रूरी है। और अगर आप 22 मतलब तिरछी पट्टी से नेक सेट करने वाले हैं तो आपको इसमें से तिरछी पट्टी भी निकालना होगा। अगर आपका अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो थोड़ा कम लाइट वेट है यानी कि हल्का है और चंचना है तो आपको उसके साथ आपको मेन फैब्रिक पे भी कट करना होगा तिरछी पट्टी और दोनों को अटैच करना होगा। तो इस टाइम जो मेरे पास फैब्रिक है ये देखेंगे फाइन क्वालिटी का फैब्रिक है यहाँ पे मेरे पास लाइनिंग का। तो इसलिए अगर मैं आपको कट करना होगा तो मैं सीधा बस लाइनिंग पे ही कट करूँगी। तो अभी मैं आपको स्लीव्स बता रही हूँ क्योंकि स्लीव्स का न्यू एक और तरीका जिससे आपका जो है बड़ा और छोटा ना पड़े बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। आप अपना जो भी रिमेनिंग फैब्रिक है यानी कि 4 लेयर्स होनी चाहिए आपके फैब्रिक की। इस तरह से आपके ये 4 तो देखिए इस तरह से ये हमारा 4 लेयर्स हो चुकी हैं फैब्रिक की 2 स्लीव्स निकालने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और देखिए जो साइड वाला है हमारा साइड पे रखते हुए तो आपको ये पॉइंट एक ऊपर से रखना है और एक 3 इंच पे ये पॉइंट मिलाते हुए मार्किंग करनी है। तो इस तरह से भी हम जो है स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं 3 इंच का पॉइंट मार्क कर लेती हूँ और इस पॉइंट पे रखूँगी वो वाला पॉइंट। तो दोनों पॉइंट पे मिलाते हुए इसको रखती हूँ मैं। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा पूरा खींच के रखना है इसको। तो इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पे ये मेरा एक पॉइंट मार्क हो चुका है। इसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना होगा क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है वो डीप होता है। तो इसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा राइट से और ले लेना है। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा 8 इंच तक आ रहा है यानी कि चेस्ट का हमारा 1/4 भी नहीं आ रहा। तो हमारा जो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 4 9 इंच, तो वो भी हमारा परफेक्ट बैठता है।
तो वही सेम पार्ट बैठ जाती है। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि हमारा फ्रंट में जो आर्म होल होता है वो डीप होता है, तो वहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कंज्यूम होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अगर आपकी स्लीव छोटी पड़ जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये स्लीव आपको बड़ी पड़ जाती है तो कट करना इजी ही रहता है। तो कोशिश करिए आप ये बड़ा ही रखें। छोटा करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है अगर ये छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग करके देख लेनी है। आपको जब आप सिलते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लीव हमारा किस तरह से आ रहा है, तो आप एक फॉर्मूले पे आप इस पे फिट हो जाएंगे, क्योंकि सबका आर्म होल अलग अलग रहता है और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है कि इस आर्म होल पे ये बैठ रहा है। तो इस तरह से हम बॉटम में जो है अपना हाफ लेते हुए 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, और इस तरह से हम जो है ऊपर से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी स्लीव की मार्किंग होएगी। इस तरह से मैंने आपको सेकंड पे बताया है। तो मैं स्लीव नहीं कट कर रही हूँ, मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया है दूसरा तरीका इसमें। तो अभी मैं इसको स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। तो फ्रंट का बॉट नेक रह गया था यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 बाय 4 इंच पे बॉक्स बनाया है। ये देखिए यहाँ से 4 इंच है और इधर से भी ये 4 इंच है। तो 4 बाय 4 इंच का बॉक्स बनाते हुए फ्रंट का हम बॉट नेक इस तरह से बनाएंगे और साइड से ये कर्व दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का ये कर्व आ जाएगा। अब इसको कट कर लेना है हमें। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाले का जो डीप है वो 4 इंच रहेगा बोट नेक में, और बैक वाले का 2 इंच रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है, जितना इंच आपको रखना है। पर ज़्यादातर जो लेंथ रहती है बोट नेक की वो 4 से 5 इंच तक रहती है।